उसका एक एक दांत उहद पहाड़ जितना होगा। उहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत कितने होंगे तो मुंह कितना बड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो जो है वो अल्लामा साकिब रजा मुस्तफाई की है, जिसपे हम रिएक्शन करेंगे और बहुत ही प्यारा बयान है यार। वाकई उन्होंने जो बताया वो हकीकत है। हम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, दुनिया में इस तरह हो रहा है, आपको दिखाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि आखिरत में क्या होने वाला है। आपको जरूर मजा आएगा इंशाल्लाह। बहुत ही हैवी रिएक्शन होने वाला है उस पे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आए तो नाज़रीन हम वीडियो शुरू करते हैं कि अल्लामा साहब का बयान सुनते हैं और अपने ईमान को ताजा करते हैं। सबके हुक्मों को तोड़ा, हमने परवाह ही नहीं की। हम समझे दुनिया में आए हैं तो हमारी दुनिया है, आवारा हो, ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आंखें बेहयाई में लगी रही, सोचें आवारगी में लगी रही, कान नगमे सुनते रहे, जुबान झूठ बकती रही, जुल्मो जबर का बाजार गर्म रखा, इस्मतें इज्जतें पामाल करता रहा, लोगों का माल लूटता रहा, हक गसब करता रहा, कलेजी और दिल चीरता रहा, लोगों को जख्मी करता रहा, लोगों के जज्बात से खेलता रहा। परवाह ही नहीं की कि ये दुनिया है, इम्तिहान गाह है, चंद दिनों के लिए आए हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अमलों का हिसाब होना है। अब जब वो देखेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो उनके चेहरे पहले बिगड़ जाएंगे। क्यों? वो गुमान करेंगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ऐसे अजाब आएंगे जिस तरह किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका चेहरा शगुफ्ता गुलाब तो नहीं होता, उसका चेहरा जो है वो तो किस कदर मुरझाया हुआ होता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इस तरह इनके चेहरे होंगे। अभी अजाब आया नहीं है लेकिन चेहरे पहले ही उतरे हुए होंगे और जब अजाब की भट्टी में डाले जाएंगे, अल्लाह अकबर। और वो सख्त अजाब, हुजूर ने जिब्रील अमीन से पूछा मुझे जहन्नुम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। अर्ज की हुजूर सबसे हल्के अजाब की कहानी सुनाता हूँ और वो ये कि जहन्नुमी के पाँव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी पूरा बदन उसका सलामत होगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। अब पाँव में आग का जूता होगा, हिद्दत, गर्मी, शिद्दत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। पाँव में रखे हुए जूते की गर्मी दिमाग को ऐसे चढ़ेगी कि वो पिघल जाएगा और नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह के अजाब के खौफ से चेहरे बिगड़ जाएंगे, हालत सलामत नहीं रहेगी। ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह जिसको जहन्नुम में डालेगा उसको इस सूरत में नहीं डालेगा, ये मुहम्मदी सूरत है। ये शक्ल उसकी छीन ली जाएगी और उसकी शक्ल बड़ी कर दी जाएगी। उसका एक एक दांत उहद पहाड़ जितना होगा। उहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत कितने होंगे तो मुंह कितना बड़ा होगा। उसको इतना बड़ा इसलिए किया जाएगा ताकि वो अजाब की तकलीफ ज्यादा सहे। 70 गज मोटी खाल होगी और खाल जल जाएगी तो अल्लाह कुरान में फरमाता है हम नई खाल दे देंगे ताकि अजाब की तकलीफ इसको गवारा करनी पड़े। फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मुझे पानी दो, प्यास की शिद्दत है। 70 साल तक तो उसकी कोई आवाज ही नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद दारोगा जहन्नम चीख कर कहेगा क्या मांगता है? वो बोलेगा मुझे पानी चाहिए। कहा जाएगा तो बेबी मिलता है पानी। फिर दारोगा जहन्नम उसे पानी देगा, कोका कोला की बोतल देगा या पेप्सी थमा देगा या मिनरल वाटर की बोतल देगा? नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी। और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा, उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है। आखिरत को भूल गए, सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आबादगी में चले गए, सदाएं आती रही हय्या अला स्वलाह हय्या अल फलाह, कोई परवाह नहीं की। ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकीज़गी आई। जिंदगी यूं गुजार के चले गए, ऐसे नहीं। कहा एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, ये तो क़यामत का मंजर है ना, क़यामत से कबल भी एक मंजर है।
अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहा है, कल्ला इज़ा बलगत तराकी, हाँ हाँ जब जान गले को पहुंच जाएगी। ऐ इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई। अब डॉक्टर भी लाइलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है। और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ। अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हों की मेहमान है। अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारी जानब से ला इलाज हो गया, अब ले जाओ इसको घर या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस अब हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो लाइलाज करार दे दिया। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहाँ अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है, उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है। जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा। और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो, इसको सुपुर्द कराओ। वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए तैयार भी नहीं है। तुझसे खौफ आने लगा है, जांदी वारी डरोना बने होते, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए आज किथे नहीं तेरे कर दे। आज तो वो तेरे साथ तुझे गुस्ल देने के लिए आमादा नहीं है। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फ़औला सुम्मा औला लका फ़औला, तेरी खराबी आ पहुंची, हाँ तेरी खराबी आ पहुंची। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा। सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में ना हो। शुतरे बेमहार, जहां मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहां से मर्जी चारा ले, तो शुतरे बेमुहार को कहते हैं सुदा। तो ये इंसान भी गुमान करता है कि मैं भी सुदा हूं, मुझे कोई क्यों पूछे, मेरे जज्बात पे कोई क्यों कदगन लगाए, मुझे क्यों रोके कोई। बिलखुसूस जवानी के अय्याम के अंदर जवान को बड़ा होता है कि कोई मुझे क्यों, वो तो माँ बाप के कहने में भी नहीं आना चाहता। वो कहता है क्यों मुझे रोकते हैं, मेरी जवानी है, मेरे जज्बात हैं, मुझे आजादी से जीने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो, मैं सुदा हूं। अल्लाह फरमाता है नहीं, एक ऊंट तो सुदा हो सकता है, जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है उसको तो सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो पाबंद बनाऊंगा हकाम का। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई, अलम यकु नुतफतम मिन मनीय्यि युमना। अल्लाह फरमाता है एक बूंद थी ना, पानी का एक कतरा था जो रहम मादर में रखा गया, सुम्मा काना अलका,
پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوّا، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی۔ کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ۔ اے انسان، یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی۔ تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے۔ تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے، آج تیری طاقت کے شوہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں، لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا۔ تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے؟ تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے؟ تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی؟ زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی؟ تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا۔ تو گائز، آپ نے بیان سنا علامہ صاحب کا، اور بہت ہی دل کو ہلا دینے والی باتیں تھی۔ یہ سچ میں حقیقت ہے کہ ہم دنیا میں آ کے دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، اللہ نے جو ہمیں کام دیا ہم اس کو بول چکے ہیں۔ تو میں آپ سب سے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار خدا کے لیے، اللہ پاک کے لیے نماز کو پڑھا کرو، نماز قائم کرو، اپنی آخرت دیکھو۔ یہ محل، یہ گھر، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، شاڑیاں، یہاں پہ رہ جانا سب کچھ، اپنی آخرت بنائیں۔ یہ جس نے ہمارے کام آنا ہے اسے ہم سنواریں تاکہ آخرت ہماری اچھی بن سکے۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اور خود نماز قائم کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ نماز پڑھیں، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ بھی ہم اپلوڈ کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔